दोस्तों, एक आम लड़की पोर्न अदाकारा कैसे बनती है? पहले दिन लड़की से इंटरव्यू में क्या क्या करवाया जाता है, एक नई लड़की को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है और एक पोर्न एक्ट्रेस से एक दिन में कितनी सेक्स वीडियो शूट करवाई जाती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी का आगाज कब हुआ और किस वजह से हुआ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज्यादा पुरानी है, या यूं कहा जा सकता है कि तमाम पुरानी तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था। लेकिन इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि सलीबी हर मैदान में मुसलमानों के हाथों शिकस्त फाज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज हर मैदान में सलीबी कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा यकियानूस के साहल पर 15 लाख सलीबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौके पर सलीबी अफवाज का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और एक बड़ी मीटिंग का इनकाद किया। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मुआवजा किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदान जंग की ललकार होते हैं, और यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ और लज्जत पस्ती से बहुत दूर रखता है और एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलीबी अफवाज रात भर शराब और जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं, और इन्हीं रंगरलियों की वजह से दूसरे जहान का खौफ उन्हें शिकस्त फाज से दोचार करता है। इसके अलावा मैदान जंग में मुसलमान जंगजुओं की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलकशगा अफज़ाएं सलीबियों के लिए एक मसला था। सलीबियों की इस मीटिंग में हरमन नामी एक अफसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये निहायत शातिर और ज़हीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ह किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजुर्बा है कि एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, खुसूसन वो लोग जो जिनसी लज्जत के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। लेकिन अगर मैं मुस्लिम अफवाज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवान हैं जो जिनसी लज्जत से बिल्कुल नाआशना है, और इनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक अज़दवाजी जिंदगी निभाते हैं। इन्हें मजहब के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लिहाजा अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दिया जाए तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है, और अगर यही हरबा पूरी उम्मत मुसलमान पर आजमाया जाए तो हमें यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी और वो इस चीज के लिए जुनून की हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने एक नुक्ता उठाया और कहा कि हम बहुत दफा निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान अफवाज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौज इन लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, और बहुत सी लड़कियां मुसलमानों का किरदार देखकर सलीबी हमायत छोड़कर मुसलमान हो चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा यह मंसूबा नाकाम है। तो हरमन ने जवाब दिया कि जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो तब तक इस चीज का होना ना होना बेमानी होता है। हमने मुसलमान फौज में जिनसी लज्जत की दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों की हसीन अदाओं को गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद मुसलमान खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी और यही वह तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को बाहर चले जाते हैं, और नौजवानों को अक्सर जिनसी गुफ्तगू करते भी सुना गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद बेस बदलकर ऐसे नौजवानों का पीछा किया। दोस्तों, एक बात वाज़ह कर दें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। तारीख में बहुत बार इनका भेस बदलकर दुश्मनों के साथ मुलाकात की रिवायतें भी मौजूद हैं। यहाँ तक एक जंग में शिकस्त के बाद जब सलीबी कमांडारों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक कमांडार से पूछा कि रात के वक्त तुमने जिस शख्स से कहा था कि मैं अयूबी को इसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो शख्स कौन था? सलीबी बोला, जनाब वो एक अरबी ताजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं खुद था। वो सलीबी ये बात सुनकर सुल्तान के कदमों में गिर गया। दोस्तों, मुसलमान फौज की कुछ शर्मनाक हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इनके पास औरतों की फहश और नाजेबा तस्वीर है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गया, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी मंजरकशी की गई थी कि कोई भी नौजवान इनको देखकर जिनसी लज्जत के लिए जुनून की हद तक जा सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दीगर इलाकों से इत्तलात मिली कि शहर में फहश तस्वीरों के कुबाखाने खुल गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीरें दिखाई जाती हैं और नौजवानों को जिनसी कामों के मुतालिक बताया जाता है। और हैरानकुन तौर पर मुसलमान बड़ी तेजी से इस तरफ माइल हो रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर अपनी जंगी पेशकदमी रोक दी
और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ माउस खोल दिया और एक तारीखी तकरीर में कहा कि हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार होती है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, लिहाजा अब वो हमारे सामने आने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारा दुश्मन हमारे किरदारों पर हमलावर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जंग मैदान में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम अपने किरदार और रवैये पर गालिब आ जाती है, फतेहयाब हो जाती है। दोस्तों, सलीबी कमांडर हरमन एक ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो आपको ये शख्स सलीबी तारीख में अपने शातिर दिमाग की वजह से छाया हुआ मिलेगा, क्योंकि सलीबी अपनी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस शख्स के मंसूबों ने इनमें जान डाल दी थी। लिहाजा मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने के लिए सलीबियों ने दुनिया भर से मुसव्विर और मंजर निगारों को मुंह मांगी रकम पर खरीद कर उनसे ऐसी फाश मंजर कशी करवाई गई कि उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता था, और इन फाश पेंटिंग्स को मुसलमानों तक पहुंचा दिया गया और सलीबियों का तैयार करदा जहर मुसलमानों में अपना जहर पिलाता रहा। दोस्तों, सलीबी बादशाह ने जब इस मंसूबे को कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका जिक्र बड़ी शान और शौकत के साथ दर्ज किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नासूर को खत्म करने की हर कोशिश करते रहे और बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद इस दुनिया से चल बसे। सलीबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर मुसलमान नौजवानों के दिल में घर कर चुका था और यूं सदियां बीत गई, कई सकाफतें आई और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी थी जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा हुई, नित नई इजादात और लोगों के लिए आसानियां पैदा हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में एक बार फिर पोर्नोग्राफी पर काम शुरू हुआ। इस बार पेंटिंग्स के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी उजू तराशे गए और दरख्तों को भी काट छाट कर जिनसी उजू की तरह बनाया गया। इस शर्मनाक आर्ट को देखने के लिए लोग जोकदार जोक आ रहे थे और इन चीजों को देखकर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। 1839 में कैमरे की इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार कैमरा पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैमरे से ली गई पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था और इसे एक तस्वीर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता था, जो कि पोर्नोग्राफी की तशहीर के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन यह मसला इस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही फाहिश तस्वीर और फाहिश मैगजीन लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केट्स में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर बनाता था। फिर इन तस्वीर को एक चरखा नुमा मशीन पर एक बंडल की सूरत में डाला जाता और इस चरखे को हाथ से घुमाया जाता था। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही है। इस तरीके को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो जदीद कैमरे से बनाई गई HD वीडियोस देखी जाती हैं, दरअसल हजारों तस्वीरों का मजमुआ होती हैं जो इस तेजी से प्ले हो रही होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर आती है। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोप में फिल्म साजी शुरू हुई और साथ ही पोर्न इंडस्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ। पहली फर्स्ट फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लुमियर ब्रादर इंडस्ट्री ने अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। ये दुनिया की पहली पोर्न मूवी थी। इसमें औरत को बरना अंदाज में दिखाया गया था। यह फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई और पोर्न इंडस्ट्री को यूरोप में मकबूलियत मिलती गई। अब लोगों में जिनसी ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई थी और यूं लोग गली कूचों में औरतों के साथ बिला झिझक छेड़खानी और बेहुदा काम करने लगे और यह सब यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गया। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। फर्स्ट वीडियो पहले से ज्यादा साफ और म्यारी रिकॉर्ड होने लगी। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के जहर में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। दुनिया भर के साले समंदर फाशी के अड्डे बन गए। मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक से भागने लगे और किसी भी रोक टोक के बगैर जानवरों की तरह हर जगह अपनी जिनसी हवस पूरी करने लगे। 1970 में जिनसी मवाद का जहर बरसगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत आई। इसके जवाब में न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को एक जुर्म करार दे दिया गया। दूसरी तरफ यूरोप में जिनसी मवाद पर मुश्तमिल वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इनका मुआशरा इतना आज़ाद हो चुका था कि वहाँ अब ऐसी वीडियोस को देखने की जरूरत दिन ब दिन कम होने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर फर्स्ट इंडस्ट्री ने नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा और फिर फर्स्ट फिल्मों को कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, हर किस्म के मवाद का अपना अलग अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने A to Z लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोप की आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का हजूम लग गया, क्योंकि जिसको जो देखना होता था वो इसे अलग से मिलने लगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे पोर्न का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हो चुकी थी। अगरचे इस दौर में कंप्यूटर भी आम हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी से नाआशना थे और लोग VCR की तरफ मुतवज्जह हो रहे थे। यूरोपीय कंपनीज ने जब बरसगीर के लोगों को VCR की तरफ रुझान देखा तो पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में पोर्न मूवीज भेजी जाने लगी जो ब्लैक में बिकने लगी।
पोर्नोग्राफी पहले सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में पोर्न इंडस्ट्री ने एक ऐसा जिनसी तरीका भी मुतारफ करवाया जो बराह रास्त कैंसर और एड्स जैसी तबाहकुन बीमारियों का मौजब बनता है। इस तरीके को ऑरल सेक्स कहते हैं। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जहरीला मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो कि मुंह के जरिए अगर मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाए तो मुंह के कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत महंगा और बहुत ही कम मिलता है। इन बीमारियों से मुतासरा मरीज सिसक कर मौत का शिकार होते हैं। लिहाजा ऑरल सेक्स के शौकीन अपना शौक पूरा करने से पहले इस अंजाम के बारे में जरूर सोच लें। पोर्न एक्टर्स को पोर्न शूटिंग के बाद मखसूस स्प्रे और मेडिसिन दी जाती है जो मुंह में मौजूद गलाजत के सारे जरासीम खत्म कर देते हैं। दोस्तों 20वीं सदी के आगाज में एशिया में अब भी धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोप में हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी मकबूल हो चुकी थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एशियाई दुनिया मगरबी दुनिया से 100 साल पीछे चल रही है। इंटरनेट जो कि पाकिस्तान में 1952 में लॉन्च हुआ, इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी और 1995 में PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया और पाकिस्तानी अवाम में इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ती गई और साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर सरहद में फैलता हुआ हर खास आम तक पहुंचने लगा। दोस्तों पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला ये माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि इसे रोकने की अब किसी भी मुल्क में जरूरत नहीं। ये लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसों का जासा देकर इस गलाजत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियो शूट करवाते हैं। दोस्तों फाश फिल्मों की मशहूर अदाकारा मिया खलीफा से तो आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से फाश अदाकारा बनने तक का सफर सुनकर यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। लिबनान के शहर बैरूत में पैदा होने वाली मिया खलीफा 2001 में अमेरिका में मुंतकिल हो गए। अक्टूबर 2001 में इन्होंने पोर्नोग्राफी में काम करना शुरू किया। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मिया खलीफा अब तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब उसे इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने उसे हिजाब पहनकर फाहिश फिल्म शूट करने पर राजी किया और उनकी इस फाहिश फिल्म की वजह से उन्हें मशरक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों बाद मिया खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोस्तों इस खबर के बाद BBC की जानिब से मिया खलीफा का एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कैरियर के शुरू में उन्हें मॉडलिंग ऑफर हुई थी। मैंने इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो इसने मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर मॉडलिंग से फर्स्ट फिल्मों में दाखिल कर दिया। दोस्तों इस इंटरव्यू में मिया खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को इस शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मॉडलिंग की ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्स्ट इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मिया खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिया गया, जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा होने लगा कि मैं बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोस को लोग इतना पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊंगी। फाहिश इंडस्ट्री मेरी वीडियो से लाखों डॉलर कमा रही थी। वो बताती हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों इंटरनेट ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया और आवाम में इतना मकबूल हुआ कि सब रिकॉर्ड टूट गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह फास्ट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत से मिलती है। गूगल रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट मवाद देखने वाले कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में 6वें और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। क्योंकि पोर्न फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं बेहद खूबसूरत होती हैं और उनकी फास्ट वीडियोस का रिजल्ट भी काफी दिलकश होता है और इनकी जिनसी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब वैसा करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाले मगरबी अवाम उकता गए और 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी सामने ले आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल जिस्म और इस सिलिकॉन गर्ल में सिर्फ सांस का फर्क रह जाता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा बनाया गया है कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जिनसी सुकून कई गुना बढ़ जाता है और इसी तरह औरतों के लिए सिलिकॉन बॉयज बनाए गए हैं। इन टॉयज को इस तरह बनाया गया है कि इनको कोई भी जाविया दिया जा सकता है, लेकिन इन टॉयज की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक और कशिश बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है और शरह पैदाइश में वाज़ह कमी वाक़या हुई है। आज अगरचे हम मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मजहब और सकाफत को लेकर साथ चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चे पैदा करने पर मजबूर है। इंसान को रियल लाइफ से हटाकर हर चीज मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये थे पोर्नोग्राफी के मुताल्लिक वो तमाम हक़ाइक़ जो आप इससे पहले नहीं जानते हो। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें